नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर है कटिहार से, जहां अस्पताल उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब डेड बॉडी को छूने को लेकर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। दरअसल जेल में कैदी मोहम्मद हनीफ की मौत के बाद जब उसके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जिसमें उनकी भांजी के परिजन भी शामिल थे, जिसकी हनीफ के भाई से शादी हुई थी, वहां डेड बॉडी को छूने को लेकर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे इसमें जिन्होंने समझाने का प्रयास किया, बीच बचाव का रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और जेल पुलिस मूक दर्शक बने रहे, दूर खड़े रहे। और आपको बताएं कि कोढ़ा थाना क्षेत्र का एक आरोपी पिछले 2.5 महीने से जेल में बंद था और इलाज के दौरान उसकी जेल में ही मौत हो गई थी। और विवाद कैसे शुरू हुआ, हाथापाई कैसे हुई, इसको तस्दीक करती ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर है नालंदा से, जहां के रामचंद्रपुर मछली मार्केट के पास रोड़ेबाजी हुई है, गोलीबारी भी हुई और बदमाशों ने एक कोचिंग संस्थान पर पत्थर फेंके हैं। फायरिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक शख्स को गोली लगी है और घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस वारदात में शामिल बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। और इस पूरी कहानी के पीछे यह कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में एडमिशन को लेकर एक दिन पहले ही विवाद हुआ था और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिसिया जांच जारी है। हमने पहले भी उसको माइंड किया था, ठीक है। आए तो क्लास में बदतमीजी के लड़के के साथ, हमने बोला कि सर आपका एडमिशन हम लेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिहेवियर सही नहीं है। तो वो लोग उस टाइम तो चला गया और अगले बैच में जैसे 8 बजे में उसको भेजा तो 9 बजे फिर आया और डायरेक्ट यहाँ रोड़ाबाजी करना शुरू कर दिया। 10-12 लोग थे, सारे लोग मास्क लगाए, चूंकि चेहरा पहचान, लेकिन वो 4 लोग को पहचान लेंगे जो मेरा क्लास किया था। विधानसभा के बाहर विपक्ष ने आज भी प्रदर्शन किया है। माले के विधायकों ने खगड़िया में दबकर 6 लोगों की मौत के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार की लापरवाही से घटना हुई और इन लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। खगड़िया में जो मजदूरों की मौत हुई वो मानव जनित मजदूरों की मौत है, वो प्राकृतिक आपदा के तहत नहीं है। स्कूल की चहारदीवारी भी सरकार की है। जल जीवन हरियाली के नाम पर जो नल जल की योजना चल रही है वो भी सरकार की है। जब ये लोग जहां तहां जो बेतरतीब खुदाई कर रहे हैं, आपको मालूम ही होगा कि स्कूल की चहारदीवारी की गुणवत्ता क्या रही होगी। चलिए, आज व्यवसायियों ने दरभंगा बंद का आह्वान किया और बताया जा रहा है कि दरभंगा के मशरक बाजार में लूट और हत्या के विरोध में व्यवसायी एकजुट हो गए, जिन्होंने दरभंगा बंद का आह्वान किया। बंद को दरभंगा चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत कई व्यवसायी संगठनों ने समर्थन दिया है। तस्वीरें ये हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और व्यवसायी दीपू की हत्या के विरोध में ही सभी व्यवसायी एकजुट हुए, अपने अपने प्रतिष्ठानों को उन्होंने बंद रखा। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। लोगों ने तुरंत अपराधियों को पकड़ने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। और घटना है सोमवार की रात, जहां दरभंगा में अपराधी लूटपाट करने के बाद भाग रहे थे, तभी दीपू नाम के युवक ने हथियारबंद 2 अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। अपराधियों ने दीपू पर गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी। इस दौरान लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर उसकी पिटाई भी की और बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया। बहुत साहसी लड़का था, उसने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया। अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है पुलिस के निकम्मापन कारण, उसके कारण वो बेचारा शहीद हो गया। हम मांग करते सरकार से कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार को जो है उचित मुआवजा मिले। दरभंगा में जिस तरह से कुछ दिनों से अपराधियों का दोहन हो रहा है और हत्या लूटपाट की वारदात हो रही है, जिला प्रशासन टास्क फोर्स गठन करे और अपराधियों को जो है पकड़े और उसे सजा दे, यही हमारी
मांग है। 5-6 आदमी इसमें है इन्वॉल्व, 2 ही आदमी नहीं है। और एक जो वहाँ घटनास्थल पर था अपराधी, अमित यहाँ क्या नाम बताए थे, उसके घर पर भी छापामारी हुई है, कोई है नहीं वहाँ। और एक आदमी को शायद आज पकड़ा गया है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि पूरा अपराधी पकड़ा जाए और पूरी सजा मिले। और चलिए दरभंगा के बाद सीधे लौटते हैं राजधानी पटना, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन जो जगह जगह पर सड़कों के बीच मेनहोल खुले हैं, उसमें अगर आप झांकेंगे तो स्मार्ट सिटी का प्रारूप आपको दिखेगा। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने ऐलान कर रखा है कि बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सड़कें चकाचक, साफ सुथरी गलियां और नालों की व्यवस्था भी बेहतरीन, ऐसा दावा लगातार विभागीय मंत्री से लेकर प्रशासनिक महकमा करता आ रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है, और ये तब है जब इन नालों में कईयों की जानें जा चुकी हैं। राजधानी के नाले बेहद खतरनाक हो चुके हैं। इनकी चपेट में आने से कई परिवारों के चिराग बुझ गए। बावजूद इसके तस्वीरें आज भी बेहद डराने वाली हैं। न्यूज़ 18 आपको राजधानी के 3 बड़े नालों की सच्चाई दिखाने जा रहा है, जो सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख देगा। सबसे पहले हमने शुरुआत की मंदिरी नाला पटना से, जो किदवईपुरी से बिल्कुल सटा हुआ है। यहां हाल ही में एक शख्स की मौत नाले में डूबने से हो गई थी। मृतक गरीब रिक्शा चालक था। करीब 2 महीने पहले 31 दिसंबर को भी एक स्कॉर्पियो रात के अंधेरे में सीधे इस नाले में समा गई थी। तब गाड़ी पर सवार एक शख्स की मौत हो गई। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन और निगम अब भी लापरवाही की चादर ओढ़े सोया हुआ है। ये मंदिरी का इलाका है, यानी यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर सीएम आवास है, तमाम बड़े अधिकारियों का दफ्तर है, इनकम टैक्स गोलंबर है, और यहाँ से सटे इस इलाके में इस तरह से ओपन नाला है। ये बताइए, आप यहाँ के स्थानीय हैं, हम लोग भी हमेशा दिखाते हैं, सरकार फिर भी नहीं जगती है। ये नाले में अभी कितने पहले इतना दिन पहले घटना हुआ सर, ना अभी तक यहाँ कोई विधायक देखने आया, ना सांसद देखने आया, ना मुखिया देखने आया, ना निगम ध्यान देती है। हम जन जो है कि यहाँ सुबह से 10 बजे रात तक दुकान चलाते हैं, आए दिन यहाँ घटना हो रही है। कभी साइकिल वाला, कभी रिक्शा वाला। स्थानीय लोगों ने बनाया है। ये जो बाउंड्री वॉल बनाया है, आप लोगों ने अपने मन से बनाया है? हम लोग अपने पैसे से बनवाए हैं। कोई सहयोग सरकार का नहीं? हम लोग एक दिन का धरना भी दिए यहाँ पर। मंदिरी के बाद हम पहुंच गए पुनाई चक, जहां खुले नालों में हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन और नगर निगम को चिट्ठी लिख लिख कर थक चुके हैं, और अब तो सिर्फ गुस्सा ही नजर आता है। हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो पुनाई चक काफी वीवीआईपी इलाका है, और यहाँ से 500 से 700 मीटर की दूरी पर सारे मंत्रियों का कोठी है। स्थिति बद से बदतर है, और इस सड़क से लोगों को डेली आना जाना है, कई बार दुर्घटनाएं होती रही हैं। और देखिए किस तरीके से ओपन ये नाला है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई न समझने वाला है। सिस्टम और सरकार से बार बार लोग गुहार भी लगाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कई बार आप लोगों ने लिखा होगा कि इसमें दुर्घटना होती है, कोई नहीं सुनता है। नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि बहुत बार कंप्लेन लोग किए हैं, किसी तरह इस नाला को ढक दिया जाए, दुर्घटना होती रहती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सुनवाई नहीं हुई। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा सालों साल से, कई बार गाड़ी गिर जाता होगा, कुछ होता होगा इसमें। तो हमेशा गाड़ी गिरने के बाद पैर हाथ सब टूट जाता है। अब हम राजधानी के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं, जहां 2 साल पहले दीपक नाम के एक मासूम को मौत के नाले ने लील लिया था। 10 साल का दीपक घर का अकेला चिराग था, लेकिन इस नाले में गिरने के बाद परिजनों को उसकी लाश तक नहीं मिली। मंदिरी और पुनाई चक के नालों की तस्वीर दिखाने के बाद अब हम पहुंचे हैं उस जगह पे जहां से 2 साल पहले दीपक नाम के एक बच्चे की नाले में डूबने से मौत हो गई थी। उसी मौत के नाले की तस्वीर हम फिर से दिखाना चाहते हैं। वो पुरानी यादें आपके साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी रात भर जिला प्रशासन, नगर निगम, बुडको की टीम के साथ न्यूज़ 18 लगातार कवर की थी कि इसी नाले में जो 10 साल का दीपक डूबकर उसकी लाश तक नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पटना शहर के सारे नालों की सफाई कर दी गई, लेकिन इस नाल में कहां दफन हो गया दीपक, इस बात की जानकारी। पानी फिर आएगा तो किधर बरसात में जाएगा, इसका तो कोई
याद है कि 2 साल पहले नवंबर में यहीं पर लड़का वो डूबा था? करीब 1 बजे करीब में था। दिन में डूबा था जी। पूरा सारा प्रशासन लग गया था। वो तो 4-5 दिन आज तक वो बच्चा मिला भी नहीं। न्यूज 18 इन तस्वीरों के जरिए सरकार को केवल आगाह करना चाहता है, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही के चलते आज भी यहां लोगों की जान जा रही है। ऐसी तस्वीरें सरकार के दावे और स्मार्ट सिटी का सपना पाले लोगों के मन को झकझोर देती है। जरूरत है सरकार इन तस्वीरों को न केवल देखे, बल्कि ऐसे नालों में किसी मासूम की मौत ना हो, इसकी व्यवस्था भी करे, हालात को बेहतर बनाए और जंग लगे सिस्टम को पटरी पर लाए। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। तो स्मार्ट सिटी पटना की तस्वीर आपने देखी। मेन होल के उस गटर के उस ढक्कन को हटाकर, उस नाले को देखकर आपको लगता नहीं होगा कि ये स्मार्ट सिटी बन पाएगा, लेकिन बन पाएगा। कैसे बनेगा, इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाने जा रहे हैं कि लोग अब चंदा इकट्ठा करने लगे हैं ताकि इन गटर को, इन नालों को साफ करवा सकें, व्यवस्थाएं बना सकें। ये है ज्ञान और मोक्ष की धरती गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं। लेकिन शहर की गंदगी का आलम क्या है, ये तस्वीरें देखिए। शहर में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां छोटे बड़े नालों में ढक्कन नहीं है और ये खुले तौर पर मौत को आमंत्रण दे रही हैं। कई बार नाले में लोगों के गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन या फिर नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। गया के विसार तालाब और मिर्जा गालिब कॉलेज के पास बड़े नाले हैं जो खुले हुए हैं। गया में भी ऐसे कई बड़े नाले हैं जो खुला में है, जो मौत का आमंत्रण दे रहा है। अभी हम इस वक्त खड़े हैं गया के विसार तालाब के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नाला है वो काफ़ी लंबा नाला है, लेकिन ये एक लापरवाही है नगर निगम के कहे या फिर जिला प्रशासन के कहे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ढक्कन नहीं है। यहाँ पर आसपास में दर्जनों सैकड़ों घर हैं जो अपने खर्च पर, अपनी निजी खर्च से ये रास्ता बनाया ताकि वो नाला को पार कर सके। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि कितना दिक्कत होता है आप लोगों को। अच्छा, आपका घर यहीं पर है, नाला पर ढक्कन नहीं है, कितना दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ, ये यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रहा है। यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं और खेलते खेलते कितने बच्चे गिर जाते हैं और कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि यदि मतलब कि ऐसा बड़े बड़े जो नाला है वो ढक जाए। सरकार को चाहिए कि नाला के ऊपर ढकने का प्रबंध किया जाए, लेकिन नगर निगम की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जरा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के इलाके का भी हाल जान लेते हैं। नगर निगम क्षेत्र में नालों की स्थिति कैसी है, ये खुद लोगों की जुबानी सुनिए। शहर में जल निकासी नहीं हो पाना और जो गंदगी है वो आप देख सकते हैं अभी भी उसी हालात पे है। बड़ी बात यह है कि चौथी बार इसी हालात के बावजूद यहाँ के विधायक जो तारकिशोर प्रसाद वो डिप्टी सीएम बने हैं और साथ ही नगर विकास मंत्री का प्रभार भी उनके पास है। इसको लेकर अब लोगों की बहुत उम्मीद है। सुधार का तो गुंजाइश हम लोग अपने पैसे खर्च करके दुकानदार भाई समाज के लोग सब मिल के साफ करवाते हैं, मतलब नाला साफ करवाते हैं। चुनावी मुद्दा पर रह गया है। चुनाव के समय जो मुद्दा जरूर था कि नाला पानी है, पानी लग रहा है, जल जमाव है, पूरे शहर में नाला बज कर रहा है। बिहार की दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी के शहर बेतिया की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी खुला नाला लोगों को बीमारी की दावत दे रहा है, जबकि हादसे को भी आमंत्रण दे रहा है। शहर के 39 वार्ड में से अधिकांश वार्ड में नाला खुला हुआ है और कचरे से भरा हुआ है। नगर परिषद नाला उड़ाही के नाम पर लाखों खर्च करने का दावा करता है, लेकिन समस्या है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं ये अभी मैं वार्ड नंबर 19 में खड़ा हूँ और ये 19 का वार्ड नंबर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से नाला जो है वो पूरी तरह से ओपन खुला हुआ है और नाले की सफाई भी नहीं होती है। हालांकि हर साल नाला उड़ाही के नाम पे लाखों रुपए नगर परिषद खर्च करता है, बावजूद इसके नाला की सफाई नहीं होती है और नाला की समस्या जो है वो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। मैं आपको बता दूँ कि बेतिया नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 39 वार्ड हैं और लगभग सभी वार्ड में एक सा ही नज़ारा देखने को मिलता है। एक आध
कुछ नालों को ढका भी गया है और दावा ये किया जाता है कि सभी नाले ढक दिए जाएंगे, लेकिन धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या परेशानी है? हम लोगों की परेशानी यही है कि मच्छर वगैरह जो है जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सब नाली बच्चे जब निकलता है सब तो दौड़ते हुए निकलता है, तो गिरने का डर खतरा रहता है, समझे ना। बदबू से रहा नहीं जाता है, दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं। जमुई शहर के वार्ड संख्या 6 का हाल देखिए, जहां के लोग बीते कई सालों से नाले के गंदे पानी के जल जमाव से परेशान हैं। कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन हालात नहीं बदले। सरकार और नगर परिषद दावा कर रही है कि लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो सामने है। आप देख सकते हैं ये जमुई शहर का बिहारी मोहल्ला है और वार्ड नंबर 6 है, और जहां पर स्थिति क्या है, ये केवल एक गली का स्थिति नहीं है कि ये जो गंदे नाले का पानी का जल जमाव इस तरह से है। अब यहाँ आसपास रहने वाले लोग की अगर बात करें तो ये परेशान है, और बीते ये कई सालों से यही स्थिति है। जो बताया जा रहा है कि जो पार्षद हैं, जो इस मोहल्ले का जो पार्षद है वो भी परेशान है, और इसको लेकर उन्होंने कई बार मांग किया, लेकिन स्थिति जस की तस है, कुछ हुआ नहीं, और खुले में नाला बह रहा है, नाले का पानी बह रहा है, लोग परेशान। अच्छा, कहाँ गए आप लोग, देख रहे हैं? अब हम तो सांसद महोदय से मिले, माननीय विधायक से मिले, डीएम साहब से जाके मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। और विगत 1 साल से हम इतना परेशानी में है, उसका हिसाब नहीं है। यहाँ के पब्लिक लोग, कोई भी पर्व त्यौहार होता है, छठ हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, ये गंदे पानी पार करते हैं। पूरे गंदा पानी आगे में रहता है, उसी में हमें निकलना पड़ता है। हमने इस संज्ञान को यहाँ का डीएम, यहाँ के विधायक मैडम सबको बताया। और ये है पूर्णिया नगर क्षेत्र के रजनी चौक का हाल। यहाँ वार्ड संख्या 25 और 26 के पास खुला नाला यूं ही विकास के दावों को चिढ़ाता रहता है। सड़कों पर पानी बहता रहता है, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार नगर निगम प्रशासन से की, लेकिन समाधान के नाम पर हर बार आश्वासन की घुट्टी ही पिला दी जाती है। सही है, यहाँ पे कभी कोई काम नहीं हुआ है, और यहाँ पे वार्ड कमिश्नर जो है वो भी फिलहाल इसको देख के कुछ हमेशा कोई काम नहीं किए हैं, और अगल बगल के जो लोग हैं कभी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। अगर मैं खुद से कंप्लेंट करना चाहूँगा तो अगल बगल कोई सपोर्ट नहीं किया। और मच्छी मक्खर बहुत ज़्यादा शाम होते होते आ जाता है, गंदा पानी की वजह से। नाला का कहीं निकास नहीं है, टैक्स तो देते जाते हैं हम लोग, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होता। तो ये हाल है बिहार के शहरी इलाकों का, जहां पर नाले खुले पड़े हैं। नगर विकास के नाम पर सरकार लगातार बेहतरी के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है ये आपको न्यूज़ 18 ने दिखाया। हमने आपको सच्चाई से रूबरू कराया और दिखाने की कोशिश की कि आखिर शहर में गंदगी का आलम है तो क्यों। उम्मीद है कि हमारी खबर पर सरकार और प्रशासन की नींद टूटेगी और लोगों को शिकायतों से छुटकारा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलेन लिली, कटिहार से सुब्रत, बेतिया से प्रफुल्ल, जमुई से केसी कुंदन और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। चलिए, गर्मी शुरू होने वाली है, काम हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो बारिश के मौसम में काम तमाम की नौबत आने वाली है। इधर नल जल योजना में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें हैं, और गोपालगंज के बलिवन सागर पंचायत में नल जल योजना के तहत लगाई गई पानी की टंकी ही फट गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानी की टंकी यहां पर हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही पानी का प्रेशर इसके अंदर आया, टंकी बर्दाश्त नहीं कर पाई, और सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हैं। लोगों का यह कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया इसे बनाने में, और इसी वजह से टंकी फट गई। मौके पर बिन बादल बरसात की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि मुखिया प्रतिनिधि इसमें साजिश की बात करते हैं। कितने दिन से लीक कर रहा था ये जी। ये आप हमारे गांव के जो थे ठेकेदार हैं, वार्ड साहब है, इन लोग आते थे, आज देख कर चले जाते थे। इन लोगों से कोई मतलब नहीं था टंकी से। टंकी पहले बढ़िया से लगा था, चल रहा था, बीच में पाइप का थोड़ा सा लीकेज था, पानी चू रहा था, लेकिन इसमें चढ़ कर देखा गया है कि 1-2 जगह मारा गया है किसी चीज से, चीर का निशान है, चीर का निशान है। उसके वजह से आप पाइप का जो ऊपर का जो ओवरफ्लो पाइप होता है, उसके वजह से, यही 2 वजह से ये फटा होगा। जमुई के बिलदरिया गांव की एक बेटी ने मेहनत की बदौलत मार्शल आर्ट में नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में जगह बनाई है, और उसका नाम है रेणु, जो काफी गरीब है, गरीब परिवार से आती है। बावजूद इसके वो इस मुकाम पर पहुंची है।
रेणु गांव की बच्चियों को भी मुफ्त में ट्रेनिंग देती हैं और केसी कुंदन दिखा रहे हैं इस तस्वीर को। जमुई जिले के खैरा प्रखंड का वो इलाका जो नक्सल प्रभावित है और वहाँ से एक लड़की ऐसी आती है जो गरीब परिवार में जन्म ली है और साथ ही जिसके पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन खेल के प्रति जो जुनून है उसका हिसाब नहीं है। ये रेणु है, 11वीं की छात्रा है और मार्शल आर्ट और कराटे में अपना नाम कमा रही है। मेहनत के बल पर, अपने खुद के जुनून पर कराटे और मार्शल आर्ट में कई मेडल जीत चुकी है। अब ये हाल के दिनों में पटना में आयोजित जो स्टेट लेवल के चैंपियनशिप था उसमें मेडल जीतने के बाद इसका सिलेक्शन अब नेशनल लेवल के कराटे चैंपियनशिप में हुई है। खास बात यह है कि यह लड़की अपने तो खेल में आगे बढ़ ही रही है, इलाके की और गांव के कई लड़के लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर वो लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये उसके गांव का एक बगीचा है और उस बगीचे में किस तरह से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पर दर्जनों लड़के लड़कियां बच्चियां स्कूली के छात्र और छात्राएं यहां पर मौजूद हैं और उन लोगों को ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है कि मार्शल आर्ट साथ ही खेल का, जबकि इस इलाके में लड़कियों को खेलना इस तरह से कहा जाता है कि लड़कियों को खेलना मनाही है और समय की बर्बादी बोला जाता है, जहां कम उम्र में बच्चियों को शादी करा दी जाती है। उस इलाके से आने वाली रेणु आज खेल की दुनिया में नाम कमा रही है, आगे बढ़ रही है। हम इसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, लड़कियों को बोला जाता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं, खेल कूद नहीं। अब खेल कूद तुम आगे बढ़ रही हो, तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की समस्या होगी। किस तरह से परेशानी के बावजूद भी तुम आगे बढ़ रही हो? मैं सबका विश्वास और भरोसा के बावजूद सबका विश्वास जीतना, भरोसा करना सब पे, और मेरे मम्मी पापा हम पे भरोसा करते हैं। समाज के लोग भी बोलते हैं पर उस तरह का विश्वास दिलाते हैं कि हम, समाज के लोग तो बहुत कुछ भी बोलते हैं पर वो सही साबित करके आगे बढ़ते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।